हेलो एंड वेलकम टू नेस्टेड किचन। आज की स्पेशल रेसिपी है महाराष्ट्र का सुबह शाम का नाश्ता और मुंबई स्टाइल स्ट्रीट फूड, सभी का पसंदीदा वड़ा पाव। इस रेसिपी में परफेक्ट वड़ा कैसे बनता है, उसकी सूखी और हरी चटनी कैसे बनती है, इन सभी को टिप्स और ट्रिक्स के साथ सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वड़े के लिए सबसे पहले हमें बेसन का बैटर बना लेना है। उसके लिए 2 कप बेसन, जरूरत अनुसार नमक और हींग ले लेना है। बेसन को बाउल में ऐड कर लेना है। उसके बाद स्वादानुसार नमक ऐड कर लेना है और 2 पिंच हींग भी ऐड कर लेना है। इन सभी सूखे इंग्रेडिएंट्स को विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर उसका गाढ़ा सा घोल बना लेना है। हमें पानी एकदम से ऐड नहीं करना है, ताकि पानी एकदम से ऐड करने से उसमें लम्स बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल ली है। यहाँ पे मैंने सोडा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हल्दी पाउडर और सोडा एक साथ मिलाने से उसमें रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर ही यूज़ की है। आप चाहो तो सोडा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको हल्दी पाउडर स्किप करनी पड़ेगी। हल्दी पाउडर को अच्छे से मिलाने के बाद बैटर का हल्का रंग होने तक हमें उसे फेंट लेना है। उसके बाद उसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। वड़े के लिए हरी चटनी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून धनिया, आधा टेबलस्पून जीरा, 1.5 से 2 इंच अदरक, 10 से 11 कलियां लहसुन और 6 से 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर जार में डालकर उसकी दरदरी पेस्ट बना लेनी है। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो हरी मिर्च बढ़ा सकते हो। आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो, लेकिन ये याद रखना है, इसमें हमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। महाराष्ट्र में इसे खरड़ा या ठेचा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बनके रेडी है हरे मसाले की तीखी दरदरी पीसी हुई चटनी। वड़े के लिए 5 बड़े आलू ले लिए हैं। उनमें नमक डाल के उन्हें बॉईल करके उन्हें मैश कर लिया है। स्वादानुसार नमक, टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून राई, तड़के के लिए कड़ी पत्ता और जो हमने ठेचा बना के लिया है वो। गैस की मीडियम हीट पे पैन रख देना है। पैन गर्म होते ही उसमें ज़रूरत अनुसार ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल गर्म होते ही उसमें 1 टेबलस्पून राई ऐड कर लेनी है। राई चटकने के बाद उसमें जो हमने ठेचा बना के लिया था वो ऐड कर लेना है। ठेचे को ऑयल में अच्छी तरीके से 2-3 मिनट के लिए भून लेना है और उसे लगातार धीमी आंच पे चलाते रहना है, ताकि मसाले चिपक न जाए। ठेचा थोड़ा भुनने के बाद उसमें 2 पिंच हींग डाल देना है। कड़ी पत्ता ऐड कर लेना है। कड़ी पत्ता मैंने ऑयल में नहीं डाला है, क्योंकि वो जल जाने की संभावना थी, इसलिए उसे बाद में ऐड किया है और उसे भी अच्छी तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद उसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लेनी है। स्वादानुसार नमक ऐड कर लेना है और उसे अच्छे से मिला के भून लेना है। अच्छी तरीके से भून के होने के बाद उसमें जो बॉईल किया हुआ आलू लिया था, मैश किया हुआ, वो ऐड कर लेना है और आलू को अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद उसे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। अच्छी तरीके से आलू को ठेचे में मिलाने के बाद हमें 5 से 6 मिनट उसे वैसे ही पकने देना है। उसके बाद उसमें हरा धनिया ऐड करना है। तो रेडी है हमारे वड़े पाव की स्टफिंग। वड़ा पाव की हरी चटनी बनाने के लिए 1 कप धनिया, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 3 से 4 हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक। इन सभी को आप मिक्सर जार में डाल के थोड़ा पानी ऐड करके इसके बारीक पेस्ट कर लेंगे। हरी चटनी बनकर रेडी है। वड़े की स्टफिंग अब ठंडी हो चुकी है। अब उसके हम बॉल बना लेंगे।
वड़े फ्राई करने के लिए ऑयल को हाई हीट पे गरम कर लेना है। ऑयल गरम हो रहा है, तब तक आलू को हम बैटर लगा लेते हैं। ऑयल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं, ये बैटर डाल के चेक कर लेना है। बैटर अच्छे से फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें धीरे धीरे एक एक वड़ा डाल देना है और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट कर फ्राई कर लेना है। वड़े हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इसी तरह हमें सभी वड़े फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हो आलू वड़ा कितना परफेक्ट फ्राई हो चुका है और उसे परफेक्ट गोल्डन शेड भी आ चुकी है, क्योंकि बेसन का बैटर बनाते वक्त उसे ना ही गाढ़ा और ना ही पतला बनाया है। उसकी कंसिस्टेंसी सेम ही रखनी है। स्ट्रीट स्टाइल सूखी चटनी बनाने के लिए बेसन का बैटर हमें ऑयल में डाल देना है और उसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट बाद बेसन का चूरा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब उसे हम साइड में निकाल लेंगे। बेसन का चूरा निकालने के बाद गरम तेल में बीच में से चीरा लगाई हुई हरी मिर्च भी फ्राई कर लेनी है और उस पे नमक छिड़क देना है। हमें हरी मिर्च डायरेक्ट फ्राई नहीं करनी है, ताकि वो तेल में फट सकती है, इसलिए हमें उसे चीरा लगा के ही फ्राई करना है। उसके बाद उस पे नमक छिड़क देना है। की चटनी बनाने के लिए जो हमने बेसन का चूरा फ्राई करके लिया था, वो मिक्सर जार में डाल देना है। उसके बाद लहसुन डालना है। ये याद रखना है, लहसुन का छिलका नहीं उतार लेना है। लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। सूखी चटनी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पाव को हरी और लाल चटनी लगा दी है और जो हमने सूखी चटनी बनाई थी वो भी डाल के इस पे वड़ा रख दिया है। तो रेडी है हमारा तीखा चटपटा मुंबई स्पेशल वड़ा पाव। कमेंट में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी और एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।